आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया को बच्चों केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। केमिकल रिएक्शन वो प्रक्रिया है जिसमें नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल चेंज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये निश्चित है कि उस दौरान रासायनिक परिवर्तन भी होगा। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हमारे अभिक्रिया करने वाले पदार्थ होते हैं या वो पदार्थ जिनके बीच में अभिक्रिया होती है, उनके जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं, उनका रीअरेंजमेंट होता है ताकि जो नए पदार्थ बने उनके जो गुणधर्म हैं वो एकदम अलग हो, भिन्न हो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब अभिक्रिया करने वाले पदार्थों के जो परमाणु हैं उनके बीच में जो आबंध होता है, यानी जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं उन परमाणुओं के बीच में वो टूटते हैं और जो नए पदार्थ बनते हैं उनके रीअरेंज्ड एटम्स के बीच में नए आबंध बनते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान परमाणुओं का रीअरेंजमेंट होता है, इसीलिए किसी भी एलिमेंट का एटम दूसरे एलिमेंट के एटम में चेंज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक वो पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और प्रोडक्ट मतलब उत्पाद वो नया पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया का रिजल्ट है। केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाते हैं, मतलब अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं। इसीलिए जो उत्पाद होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होता है वो रिएक्टेंट से एकदम अलग होता है, भिन्न होता है। इस पूरे केमिकल रिएक्शन की जो प्रक्रिया है उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमने मैग्नीशियम को लिया है, जो हमारे लैब में मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर के रूप में मिल जाता है। मैग्नीशियम एक धातु है जो सेकेंड ग्रुप का तत्व है, और मैग्नीशियम जो है सिल्वर वाइट कलर का होता है। तो अब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो कि हमारे वायु में उपस्थित होती है उसके बीच की रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो एक चमकदार वाइट फ्लेम आपको दिख रही है, और फिर जब ये पूरी रिबन जल जा रही है तो हमें राख के रूप में एक वाइट पाउडर मिल रहा है। जो ये वाइट पाउडर इकट्ठा होता है यही होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली में जब हम मैग्नीशियम को गर्म करते हैं तो ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, इसलिए जो राख हमें मिलती है वो वाइट कलर के पाउडर की मिलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम जो कि रिबन में मौजूद है प्लस ऑक्सीजन जो हमारी वायु में उपस्थित है, इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया हुई, हमने जब मैग्नीशियम को गर्म किया वायु की उपस्थिति में, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला जो कि एक वाइट पाउडर है, और ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे एक वाइट स्पार्कलिंग फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन जल रहा है। इस पूरी केमिकल रिएक्शन के दौरान यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स हैं, दो अभिकारक हैं। कौन कौन से? एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए ये दो अभिकारक हैं। और जो उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहा है? सिर्फ एक उत्पाद बन रहा है, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से एकदम अलग होती है। जो मैग्नीशियम रिबन हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली सी परत जमी होती है। ये परत इसलिए जम जाती है क्योंकि धीरे धीरे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन उस मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। जैसे बहुत दिनों तक अगर हम किसी भी सामान को ना साफ करें तो उस पर एक धूल की परत जम जाती है, वैसे ही
अगर मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है तो धीरे धीरे वायु की उपस्थिति में उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली सी बहुत हल्की सी परत जम जाती है। इसीलिए इसे हवा में जलाने से पहले, वायु में इसे दहन करने से पहले हमें मैग्नीशियम रिबन को साफ़ करना होता है सैंड पेपर से रब करके। इसलिए हम इसे साफ़ करते हैं ताकि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी हुई है मैग्नीशियम रिबन की सतह पर, वो हट जाए और ये ऑक्सीजन के साथ में आसानी से अभिक्रिया कर सके गर्म करने पर। बच्चों, सारे केमिकल रिएक्शन सिर्फ साइंस के लैब में ही नहीं होते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे दूध का फटना। जब गर्मियों में देर तक हम दूध को कमरे के ताप पे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है, दूध फट जाता है। दूध से दही का बनना, खाना बनना, खाने का पचना, श्वसन प्रक्रिया, जो हमारे फ्यूल्स होते हैं, ईंधन होते हैं, उनका जलना, जैसे लकड़ी, कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, मोमबत्ती का जलना, ये सब केमिकल परिवर्तन है और इन सब में एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि जो पदार्थ प्रारंभ में था उसकी प्रकृति केमिकल रिएक्शन की वजह से अब एकदम बदल गई है। जैसे दूध का दही बनना ले लेते हैं। प्रारंभ में क्या था, जो पदार्थ हमारा दूध है, लेकिन जब उसमें अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो वो दही बना। तो दूध से दही जो उत्पाद बना है दही, उसमें कितना अंतर है। तो प्रारंभिक पदार्थ और अंतिम पदार्थ के जो गुण धर्म हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं। पर हम ये कैसे जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। बच्चों, केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट यानी अभिकारक प्रोडक्ट यानी उत्पाद में बदल जाता है। जो चेंज इस प्रोसेस में होते हैं उनमें से कुछ को हम एकदम आराम से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और यही फीचर्स केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुण हैं। जैसे पहला है गैस का उत्सर्जन या निकलना, दूसरा है अवक्षेप का बनना, तीसरा है कलर का चेंज होना, अवस्था में परिवर्तन और तापमान में परिवर्तन। अगर हम दो चीज़ें मिला रहे हैं और गैस निकल रही है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो बच्चों, इन 5 बिंदुओं से हम ये जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। अगर किसी भी अभिक्रिया के दौरान इन 5 लक्षणों में से कोई भी एक लक्षण हमें दिखता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। बच्चों, आइए अब हम केमिकल रिएक्शन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ते हैं, और वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का निकलना या उत्सर्जन। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गैस उत्सर्जित होती है, गैस निकलती है, और हम ये देखकर कह सकते हैं कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब अगर किसी भी अभिक्रिया के दौरान गैस निकल रही है तो वो ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर जिंक को लेते हैं। जिंक ग्रेन्यूल को अगर हम डाइल्यूट H2SO4 के सोल्यूशन में डालते हैं तो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, बबल्स निकलते हैं। ये बबल्स कुछ और नहीं, हाइड्रोजन गैस के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब जिंक और डाइल्यूट H2SO4 के बीच में अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ पर हम H2SO4 की जगह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हैं। अब अगर हम टेस्ट ट्यूब को, जिसमें हमने ये अभिक्रिया कराई है, उसको अगर हम अपने हाथों से छुएं तो हम ये पाएंगे कि वो टेस्ट ट्यूब की जो सतह है वो कुछ गर्म है। इससे हम ये जहाँ मालूम करते हैं कि तापमान में भी परिवर्तन हुआ है, यानी तापमान में भी बढ़त हुई है, परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब हम एवोल्यूशन ऑफ गैस को और समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम मैग्नीशियम को ले रहे हैं और उसमें डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल मिला रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स इवॉल्व हो रहे हैं, निकल रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है जहाँ पर गैस का उत्सर्जन हुआ है।
अब हम रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप के बनने का महत्व जानेंगे। सबसे अवक्षेप अवक्षेप होता क्या है? अवक्षेप एक सॉलिड प्रोडक्ट उत्पाद होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विलयन से खुद को सेपरेट कर लेता है। ये अविलेयी होता है, अघुलनशील होता है। जब हम अभिकारकों के विलयन को आपस में मिलाते हैं तो जो उत्पाद बनते हैं उसमें से एक उत्पाद हो सकता है कि जल में अविलेय हो, अघुलनशील हो, तो वो प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बन जाता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें अवक्षेप का निर्माण या अवक्षेप का बनना ये दर्शाता है कि वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेड नाइट्रेट लेते हैं। लेड नाइट्रेट में जब हमने पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाला तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कैसे लेड आयोडाइड बना है जो येलो कलर का है और ये एक अवक्षेप है। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम इस पिक्चर में देख रहे हैं कि टेस्ट ट्यूब में हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है और उसमें हम डाइल्यूट हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं, जिस वजह से बेरियम सल्फेट बनता है और ये वाइट कलर का आप यहाँ पे देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब में एक अवक्षेप बना है जो कि अघुलनशील है, अविलेय है और ये अपने आप को उस पूरे विलयन से अलग कर लेता है। इस अवक्षेप को हम फिल्टर करके अलग निकाल सकते हैं। इस प्रकार हम एवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब गैस के उत्सर्जन और अवक्षेप के बनने से ये निर्धारित कर सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।